प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार है और एक छोटे से अत्यंत बहुत ही गूढ़ रहस्यमय विषय को लेकर के आया हूं। आज चर्चा करने वाला हूं दीपावली की रात्रि में पूजा करने के लिए आप लोगों के लिए साबर मंत्र का। दीपावली के पूजन के लिए बता दूं, अपने घर में जो भी लक्ष्मी जी की मूर्ति है या उनकी कोई तस्वीर है, उनको लकड़ी के पाटे पर बिछा दीजिए, उनको शुद्ध आसन दे दीजिए, शुद्ध लाल रंग का आसन दे दीजिए। उस आसन के देने के बाद एक लाल रंग के कपड़े में चावल लेके आइए, उसको अच्छे से सिल दीजिए चारों तरफ से और उसी के ऊपर माता लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करिए, उन पे ही उसे बिछाना होता है। ये पहली बात रही। लक्ष्मी जी के आसन को बनाने से पहले आसन का ही विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूजा में आसन का विशेष ख्याल होता है, क्योंकि आप उन्हें जहां बिछाने वाले हों, अगर वो जगह शुद्ध और सात्विक न हो या फिर वो सिद्ध न होने की स्थिति में हो तो उसका फल बड़ा कमजोर सा हो जाता है। इस वजह से उन्हें उनके विस्तृत आसन पे बिछाइए। पूजन सामग्री में आप लोगों को जैसा पता होगा क्या करना है। पुष्प की माला, अक्षत, चंदन, लाल रंग की सामग्रियों का इस्तेमाल, लाल पुष्प, लाल वस्त्र धारण करिए, लाल चंदन लगाया करिए। रक्त चंदन की माला हो जाए या फिर कमल गट्टे की माला हो जाए, उनके सामने स्थापित कर दीजिए। उसके बाद अगर कुछ भी ना हो सके तो रुद्राक्ष की माला आपको आसानी से मिल जाती है प्रायः दुकानों पे। माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करिए। लाल फल, लाल फूल, लाल ही भोजन, उन्हें प्रतिष्ठित करिए और खीर का भी भोग लगा सकते हैं या फिर कोई भी हलवा जो लाल रंग का हो, उन्हें बड़ा प्रिय होगा। पूजन आराम से करने के बाद और अच्छे तरीके से संपूर्ण पूजन करने के बाद उन्हें आराधित करिए और उनकी आराधना करने के बाद साबर मंत्रों का जप कैसे करना है ये बता देता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जिस मंत्र को लेकर के आया हूं, ये साबर मंत्र लक्ष्मी जी के लिए है। प्रायः आजकल हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं और उन्हें खुश करने का प्रयास भी करते हैं। साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जिसकी महिमा भगवान शिव ने भी बड़ी गाई है। हमारे जितने भी पूर्वज रहे ऋषि महर्षि, उन्होंने भी इसकी रचना भी करी है और उसे सिद्ध करके उसे तमाम लोगों के लिए बड़ा सुलभ बनाया है। साबर मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाते हैं और इनके जपने की कोई विशेष विधि भी नहीं होती है। आसानी से इसे सब कोई जप सकता है, आसानी से इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है। और साबर मंत्र ऐसे होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव दिखा भी देते हैं। एक आसन जो शुद्ध लाल रंग का हो, उस पर बैठ जाइए, लाल रंग के वस्त्र को धारण करके, और उसके बाद जो मैंने माला बताई थी वो रुद्राक्ष वाली या फिर कमल गट्टे वाली, उसकी पहले पूजा कर लीजिए। अक्षत, चंदन, पुष्प आदि से उसकी दिव्य आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद माता लक्ष्मी जी को आवाहित करके, विस्तृत पूजा तो हो गई आपकी, उसके बाद ये मंत्र जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, इसको कम से कम 5 माला, कम से कम 11 माला, कम से कम 21 माला या कम से कम 31 माला या संपूर्ण रात्रि आप दीपावली के दिन रात में जप सकते हैं। और उसके बाद जितनी बार भी आपने जपा है उसका 10वां हिस्सा हवन कर लेना होता है। इसी मंत्र से हवन सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है। हवन सामग्री में अगड़ तगड़ का इस्तेमाल जरूर करें, भोजपत्र के पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें, भोजपत्र जरूर इस्तेमाल करें, कमल गट्टे का बीज जरूर इस्तेमाल करें और घी संपूर्णता से रखें। मंत्र मैं पढ़ देता हूं, जो अधिक संख्या में जपने के बाद आपको ये मंत्र जपना कैसे है इसको आसानी से शुद्ध उच्चारण से सुन लीजिए। मैं पढ़ के बता देता हूं। एक एक अक्षर बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनं चिंतां दूरं करोति स्वाहा। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं
क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धनं चिंतां दूरं करोति स्वाहा। इस मंत्र का अधिक संख्या में जप करने के बाद हवन आवश्यक है और उसके बाद इसको अगले 31 दिनों तक सुबह में अगर हो सके तो 1 माला या 3 माला या 5 माला अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के आधार पर जपा जा सकता है। अगर हो सकता है तो आप प्रत्येक दिन भी हवन कर सकते हैं और अगर ना हो तो प्रत्येक दिन के जपने के बाद एक अंतिम 31वें दिन तक इस मंत्र का जितनी बार भी आपने जप किया है उसके 10वें हिस्से से हवन कर लेना चाहिए। प्रत्येक दिन का जपते चलिए और उसका हवन भी करते चलिए, प्रत्येक दिन जपते चलिए और प्रत्येक दिन हवन भी करते चलिए। ये स्थिति होती है। देखिए, साबर मंत्रों के बारे में वैसे तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से युक्त होकर के पूजन नहीं करनी चाहिए और न ही कोई तिरछा या आड़ा ऐसा कोई कर्म करना चाहिए जिससे हमारे विचार और हमारे कर्म नकारात्मक रूप से प्रभावित हों। मैं वो ब्राह्मण नहीं बनना चाहता या फिर आपको बनाना चाहता जो शॉर्टकट अपनाते हैं। कर्म करना यथेष्ट होता है और ना करने से ज़्यादा बेहतर भी कर्म करना ही होता है। ये साबर मंत्र हैं और ये इतनी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रायः आने वाले दिनों में अगर इच्छा हुई मेरी तो मैं आप लोगों को रोजगार प्राप्ति के लिए जो साबर मंत्र होता है वो बता दूंगा और उसके बाद पति पत्नी को कौन सा साबर मंत्र जपना चाहिए ये भी बता दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इसकी पूजन विधि मैंने बताई, लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करके उनको भोग राग वगैरह लगा करके इस मंत्र का बैठ करके जप कर दीजिए और उसके बाद हवन कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे वापस कुंडलियों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।